प्राचीन भारत का समय था। एक महान सम्राट राजा विक्रम सिंह अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन एक रहस्यमयी भविष्यवाणी ने पूरे दरबार में भय फैला दिया। एक संत ने कहा था कि जब राजमहल के सिंहासन पर बैठे राजा के पीछे की दीवार दरक जाएगी, तब एक ऐसा रहस्य उजागर होगा जो पूरे राज्य की तकदीर बदल देगा। समय बीतता गया और एक दिन वही भविष्यवाणी सच साबित हुई। राजमहल की पिछली दीवार अचानक दरक गई और उसमें से एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ। राजा विक्रम सिंह ने अपने सबसे विश्वसनीय योद्धा सेनापति आर्यवीर को बुलाया और आदेश दिया कि वह इस रहस्यमयी मार्ग की जांच करें। आर्यवीर अपने कुछ सैनिकों के साथ उस मार्ग में प्रविष्ट हुए। अंदर घना अंधकार था, लेकिन जब उन्होंने मशाल जलाई तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मार्ग के अंदर एक विशाल द्वार था, जिस पर प्राचीन शिलालेख खुदे हुए थे। उन शिलालेखों में लिखा था, जो भी इस द्वार को खोलेगा वह या तो अमृतत्व पाएगा या फिर अपना सर्वस्व गंवा देगा। राजा को जब यह बात पता चली तो वे स्वयं उस स्थान पर पहुंचे। उनकी जिज्ञासा चरम पर थी। उन्होंने पुरातत्व विशेषज्ञों को बुलाया, जिन्होंने बताया कि यह द्वार एक प्राचीन राजा सम्राट चंद्रकेतु के खजाने तक जाता है। किंवदंती थी कि चंद्रकेतु के काल में यह खजाना अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसे एक शाप लगा था। राजा विक्रम सिंह को इस खजाने की सच्चाई जाननी थी। वे अपने मंत्रियों के साथ द्वार के समीप पहुंचे और जैसे ही उन्होंने द्वार खोलने का आदेश दिया, अचानक पूरी धरती कांप उठी। द्वार के पीछे एक भव्य कक्ष था, जिसके मध्य में सोने से जड़ा एक विशाल सिंहासन था। सिंहासन पर एक कंकाल बैठा था, जिसके मस्तक पर एक राजमुकुट सुशोभित था। जैसे ही राजा ने सिंहासन को छुआ, अचानक पूरा महल रहस्यमयी मंत्रोच्चारों से गूंज उठा। वह कंकाल धीरे धीरे जीवन में बदलने लगा और देखते ही देखते सम्राट चंद्रकेतु स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने राजा विक्रम सिंह को देखा और कहा, तुमने मेरे शापित अभिशाप को जागृत कर दिया है। अब या तो तुम इस शाप को तोड़ोगे या फिर तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा विक्रम सिंह एक चतुर और वीर राजा थे। उन्होंने तुरंत महल के विद्वानों को बुलाया और इस शाप को तोड़ने के उपाय पूछे। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों को खंगाला और पाया कि इस शाप को तोड़ने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा, लेकिन यज्ञ तभी सफल होगा जब कोई स्वेच्छा से अपने प्राणों का बलिदान देगा। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कौन अपने प्राणों का बलिदान देगा? तभी सेनापति आर्यवीर आगे बढ़े और बोले, मैं अपने राजा और इस राज्य के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हूं। उनकी इस घोषणा से सभी भावुक हो गए। यज्ञ शुरू हुआ और जैसे ही आर्यवीर ने अग्नि में समर्पण किया, एक चमत्कार हुआ। सम्राट चंद्रकेतु का अभिशाप समाप्त हो गया और उनका आत्मा मुक्त होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गई। अचानक खजाने का कक्ष रोशनी से भर गया और एक स्वर्णिम पुस्तक प्रकट हुई। राजा विक्रम सिंह ने जैसे ही उसे खोला, उसमें लिखा था, यह खजाना केवल वही धारण कर सकता है जो प्रजा का सच्चा सेवक हो। राजा ने अपनी प्रजा के हित में उस खजाने का उपयोग किया। उन्होंने राज्य में नए विद्यालय, अस्पताल और धर्मशालाएं बनवाईं। उनके इस निर्णय से राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। राजा विक्रम सिंह ने अपने प्रिय सेनापति की वीरता को स्मरण करते हुए उनके सम्मान में एक भव्य स्मारक बनवाया। इस रहस्य के उजागर होने के बाद राज्य में पहले से अधिक सुख, शांति और समृद्धि आ गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि बलिदान, निडरता और निष्ठा से किसी भी संकट का समाधान किया जा सकता है।